जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी वीडियो। और कुछ इस तरीके से ये जो पूरा सफ़र है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ, माता जी का ये भवन है जहाँ पर आने के लिए पूरे टाइम एक्साइटमेंट रहती है। पूरे टाइम हम ये सोचते रहते हैं कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ अगर आपने पिछली वीडियोस देखे होंगे ना तो आप समझ पाओगे कि आखिरी के जो 2-3 किलोमीटर है ना, ऑनेस्टली वो ऐसे हो जाते हैं कि आप इतनी दूर तो चले आए, लेकिन लास्ट के 2-3 किलोमीटर खास तौर पे जब आपको भवन दिख जाता है दूर से कि अब तो सामने ही है, माता रानी पहुंचने वाली है, लिटरली उस टाइम पे एकदम अलग एक तो इमोशंस होते हैं और दूसरा और दूर लगने लगता है क्योंकि हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इतनी कम भीड़, मतलब इतना खाली खाली जो जगह आप देख रहे हो ना, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, माता रानी का आशीर्वाद रहा, इतनी बार बुलाया उन्होंने, लेकिन इतना खाली खाली जगह पहली बार देखी। मेरे हिसाब से जनवरी में आना वर्थ इट है और मैं कोशिश करूँगा हर साल जनवरी में आया करूँ। बाकी ये जो आप देख रहे हो ना, लाइटिंग्स और ये सब कुछ बहुत सुंदर है यहाँ पे, है ना। मैं आपको बात बताता हूँ, ये जनवरी में तो वर्थ इट देखो है फॉर श्योर, है ना। 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर के फिर ये मौनी अमावस तक लगभग 10-15 दिन के लिए पुरानी गुफा भी खुलती है। उस टाइम का प्लान बना लिया तो क्या कहना है। इतना खाली खाली जगह, आराम से दर्शन करो, आराम से पूरी जगह एक्सप्लोर करो, ठीक है। प्लस फैसिलिटीज़ सारी की सारी मिल रही हैं यहाँ पे आपको, बैंक, एटीएम, पुलिस, हर एक व्यवस्था है यहाँ पे। ऊपर से पहले जो प्रॉब्लम होती थी रुकने की, वो रुकने की भी व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है, ठंड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्लस जब दर्शन करने आप जाते हो ना, सबसे जो मैं यहीं ब्यूटीफुल हूँ, हो काम क्या हो? किया है वो ये किया है, ये होता है सही जगह दान का पैसा लगाना। ये जो आप लाइटिंग देख रहे हो ना, एक तो वाइट लाइटिंग है, ये जा रही है भैरव जी की ओर। जिनको चढ़ के जाना है वो अभी भी रास्ता चालू है, आप जाइए। और जिनको रोपवे से जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन ये जो कलरफुल लाइटिंग देख रहे हो ना, ये है एक्चुअली माता जी के दर्शन के लिए जो लाइन लगती है ना, वो नई वाले लाइन है जो स्काईवे टाइप बना दिया है, फुट ओवर ब्रिज टाइप का कह लो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेस्मराइजिंग, दूर से ही दिखने लगता है कि कितना सुंदर लगता है। और एक्चुअली में जब आप दर्शन करने के लिए उस लाइन में लगे होते हो ना, तो उस लाइन से आपको बाकी भवन भी दिखता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है कुल मिला के। और मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आओ इस मौसम में एक बार के लिए। तो अभी मैं भवन पहुंच चुका हूं और फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूं कोई डॉर्मेट्री, कोई रुकने का रास्ता, कोई रुकने की जगह। देखता हूं। अभी कंबल वगैरह तो कुछ मिला नहीं है। खाना खाया है, सागर रत्ना में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और खाना ना खा करके अब जाना है मुझे डॉर्मेट्री ढूंढने के लिए। डॉर्मेट्री ढूंढ करके कंबल उम्बल, या डॉर्मेट्री नहीं हुई तो कंबल, एंड देन अपन चलेंगे सुबह 3-4 बजे के आसपास दर्शन करने के लिए। सफ़र बहुत लंबा था, बट समहाउ कट गया सफ़र पूरा का पूरा, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आई, बट बात बन गई किसी तरीके से। पीछे में देखोगे आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा, और इतना ज़्यादा बदलाव दिख रहा है इस बार कि बस देख करके दिल खुश हो गया। इतनी साफ सफाई हो गई, इतना माहौल चेंज हो गया, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है, इतना परफेक्ट लग रहा है ना। क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं आया था 2023 में, तो सब बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बहुत ज़्यादा किचकिच वगैरह थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह था, बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। बट इस बार तो एकदम माहौल अलग है, इतना सुंदर, इतना मतलब बहुत सुंदर। आई मीन, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट आप वीडियोस के थ्रू देखोगे, इतनी साफ सफाई सबसे बड़ी बात है। इतनी साफ सफाई कहाँ से हो गई? बहुत मेहनत करी है भाई, इसके लिए तो हैट्स ऑफ है। इतनी साफ सफाई के लिए बहुत 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 हैट्स ऑफ, एंड थैंक यू सो मच टू श्राइन बोर्ड
कि हमारे इस हेरिटेज को आप इतने अच्छे से सिक्योर कर पाए। आई होप सारी हेलो ही जी, हेलो। हेरिटेज आप देख के साइट्स सरप्राइज हो गए होगे ऐसे कि ही हैं। एकदम से रात से दिन कैसे हो गई। पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली मैं रात को पहुंच गया था आराम से, ठीक है, और पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ था रेडी मेरा। बट मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, आगे बताऊंगा। मैंने गड़बड़ ये कर दी कि रात को ना काफ़ी टाइम लगा दिया। पूरा प्लान मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। सुबह उठा तो मुझे लगा चलो यार, कोई बात नहीं। जो 5 बजे बजे वाला मेरा प्रोग्राम था दर्शन करने का, आरती में बैठने का, वो फ़ेल हो गया क्योंकि थक चुका था ऑब्वियसली, और मैं उठ नहीं पाया। अ, और इस बार ना मैंने अपने आप को कोई जल्दी में ज़्यादा किया भी नहीं। मतलब हर बार तो आता था कि सैटरडे फ्राइडे को निकले, सैटरडे पहुँचे और सैटरडे को शाम को दर्शन किए, संडे को सुबह भाग लिए, मंडे को ऑफ़िस। लिटरली मैंने वीकेंड्स पे माता रानी के दर्शन करने के प्लान्स बनाए हैं। लेकिन इस बार वाइब ही अलग थी। आई मीन, होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा अपने खुद की उलझनों से घिरे होते हो तो उनसे जितना दूर रहो, आपको उतना ही समय देने का मन करता है। और ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होता है कि माँ ने खुद ही बुला लिया कि बेटा कोई बात नहीं, परेशान हो, आ जाओ। टाइम लो अपना, आराम से रुको, और कोई जल्दी नहीं है किसी बात की भी। मेरे लिए ये वही मोमेंट है। तो र जो आरती मेरी मिस हो गई, कोई बात नहीं। मैं रात में काफ़ी देर तक घूमता-टहलता रहा। अभी मैं जा रहा हूँ लॉकर में सामान रखने के लिए और अब मैं दर्शन करने जाऊँगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? पॉइंट ये है कि कभी-कभी जल्दी ना करके खुद को समय देना बहुत सही होता है। हेलो जी, गुड सच में। मॉर्निंग। तो बात है ऐसी कि प्लान तो सक्सेसफुली फेल हो गया है। रात को दर्शन तो मतलब सुबह जो 6 बजे आरती दर्शन करने का प्लान था, वो दर्शन तो छोड़ो भाई, हालत इतनी ख़राब हो गई कि उठा ही नहीं गया। अपन तो सोते ही रह गए, सोते क्या रह गए यार। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, थक गए थे बहुत ज़्यादा। कंबल वम्बल लेना, ये वो करना, डॉर्मेट्री मिली नहीं, कंबल मिलने में टाइम लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। ना मेरे से शूट किया गया, ना मेरे से फिर सुबह उठा गया, क्योंकि उठे नींद खुली मेरी 5 बजे के आसपास, पौने 5 बजे। तो मैंने कहा यार पौने 5 बजे खुली, अभी कंबल वम्बल दूंगा, फिर लॉकर वॉकर में रखूँगा सामान। तो मैंने कहा इतने में तो देर हो चुकी होगी और फ़ायदा था नहीं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो अभी बज गया है 7:30 के आसपास। हाँ जी मैम। विपिन, कहाँ से? लखनऊ। अच्छा, हाँ क्या जी, नाम है आपके चैनल का? बियॉन्ड 9 to 5 देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन। हाँ जी। मेरा नाम आपका नाम? @दीपिका सैनी -V5H। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल प्लीज़ कर ठीक देना। है जी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है माँ के दरबार में। देखो कितने अच्छे भजन चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई मैम का चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो बस यही अपडेट देना था। तो अब लाइन में लगने वाले हैं। हालांकि पिछले साल से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो सारे चेंजेस के अपडेट एक बार मैं दर्शन करके आता हूँ तब बताता हूँ। फिलहाल मैं कैमरा रख रहा हूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग आई थिंक दर्शन करने के बाद ही करना बेटर रहेगा। एक मज़े की बात बताऊँ? मैंने सोचा यार लेट तो हो ही गया है, ठीक है? तो दर्शन भी अपन आराम से करेंगे, प्लस वहाँ आरती चल रही थी, ठीक है? तो मैंने सोचा अब जब तक आरती चल रही है तब तक और टाइम देते हैं, और एन्जॉय करते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो बस मैं कैमरा लेके वापस से आ गया लॉकर रूम की तरफ ना जा कर के। देखो मैं ना एक बात बताता हूँ एकदम प्रैक्टिकल सी। मैं जिस ग्रुप से आता हूँ या जिस टाइप के बैकग्राउंड से आता हूँ, ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं हमारे जैसे लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करेंगे इस बात से। ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, लाइफ भी जीनी है, भाग भी नहीं सकते, परेशानियाँ भी हैं, खुद को भी सँभालना है।
कोई हम लोग जैसे आजकल चल रहे हैं ना, आईआईटी वाले बाबा जी, साधु सन्यासी बन जाओ, सब कुछ कर लो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना है, लेकिन एक बात बताता हूँ, इस जिंदगी के जंजाल में रहते हुए खुद को संभालना, रहते हुए वो सारे जिंदगी के जवाब ढूंढना, भाई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है ये। मैं ना सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद में मेरे मन में बहुत सारे ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही ख्याल आते हैं। पहली बार ऐसा है जब मैं ऐसे माइक्रोफोन और कैमरा लेकर के शेयर कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी टाइप की शुरू हो जाती है। तो बस मेरा मन कर रहा है रैंडम शेयर करने का, मैं शेयर कर रहा हूँ ये सब एक्सप्लोर करते हुए। तो मुझे लगा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और कर लेता हूँ। अभी लाइन रुकी हुई है, अभी जस्ट आरती ख़त्म होने वाली है। आरती ख़त्म होने के बाद जो भीड़ बाहर लगी हुई है वो आगे बढ़ेगी, एंड देन फिर जो है भीड़ थोड़ी कम होगी और फिर दर्शन स्टार्ट होंगे। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। ये रहा। ओके, तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, दुर्गा भवन बिल्कुल एंड में है यहाँ पे, लेकिन लॉकर की सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगा कि लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पे होगी, इसलिए मैं यहाँ दौड़ते हुए चला आया। यहाँ रुकने रहने वहने के लिए सब अच्छी व्यवस्था है, ब्लैंकेट वगैरह खूब सारे हैं। बट रिकमेंडेशन आफ्टर माई एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे रोपवे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जो मनोकामना भवन, या मनोकामना भवन, एक मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा, देखा, मनोकामना भवन है। और एक और है, वो दो भवन में किसी में अगर आपको जगह मिल जाती है तो रुक लो वहीं पे, क्योंकि वहीं से ही अब लाइन लगना शुरू होती है और वहीं से ही आपको दर्शन के लिए एंटर होना होगा। तो ये एक बात है। और अगर आपके पास वीआईपी पास है अटका आरती के लिए, तो दुर्गा भवन आ जाओ, दुर्गा भवन के सामने से वीआईपी पास वालों की एंट्री होती है। ये कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे देनी थी। बाकी इसके अलावा कंबल 100 रुपये का, जैसा कि सबको पता ही होगा, 100 रुपये का मिलता है। और सुबह जब वापस करोगे तो सिक्योरिटी वापस हो जाएगी। 5 से 9 बजे तक जमा करने होते हैं वापस, अगर देर कर दोगे तो फिर कुछ पैसे कटेंगे। और इसके अलावा कंबल तब तक रहते हैं, मतलब कब तक, ऐसा कोई बंद होने का टाइम नहीं है, कंबल तब तक मिलते रहेंगे जब तक कंबल अवेलेबल हैं। ये जितने भी यहाँ पे धर्मशाला हैं सबका सेम सीन है, कोई उसमें अलग प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा बाहर की ओर, जहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में डर रहा था, बट ठीक है, लाइन शायद चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब भीड़ इतनी ज़्यादा है नहीं, तो अब मुझे चलना चाहिए। लॉकर रूम में सामान रखता हूँ। मैंने इसलिए सामान नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा एक बार भवन के एंड तक जा कर के रिकॉर्डिंग जो मैं मिस कर गया था रात में, वो तो कर ही लूँ। रात में तो हौच पौच के चक्कर में कुछ किया ही नहीं था। देखो भीड़ एकदम कम हो गई ना, लाइन एकदम से कम हो गई। एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि पूरा ना ऐसा फ्लाईओवर टाइप का बना दिया है, फुट ओवर ब्रिज टाइप का बना दिया है, जहाँ पे लाइन अभी जैसे ये ऊपर दिख रही है, ये पूरा एंड तक जहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है वहाँ तक है इसी तरीके से ऊपर, जो कि अच्छी बात है। नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है और आराम से आप जा सकते हो। ये दुर्गा भवन के रूम्स यहाँ मिलते हैं और चलते हैं अपन लोग आगे की ओर। अब चालू हो गई लाइन। इतना खाली तो कभी नहीं मिला।
मेरे पीछे देख रहे हो भवन, मैं जा रहा हूँ वापस नीचे लॉकर रूम की तरफ। तो फाइनली दर्शन डन, बज गया है 10। और अब सवारी चली भैरव जी के दर्शन करने के लिए। रोपवे चालू हो चुकी, बुकिंग बच्चे गिर भी सकते हैं। मोबाइल में पास रखा होगा। हाँ इधर अलाउड नहीं, आधे घंटे में आ गया। चलो
टिकट